दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप आकाश से चांद और तारे को तोड़कर ज़मीन पर ला सके। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप तूफ़ानी आंधी को रोक सके। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि कपकपाती ठंड को कड़क लू में बदल सके। मैं तो बस सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप डिफ्रेंशिएशन की दुनिया में मुकद्दर का बादशाह बन जाए। दोस्तों, मैं हूँ राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। यह अध्याय 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली का दूसरा वीडियो है और मैंने पढ़े वीडियो में 1 से 5 तक मैंने पढ़ाया था और 1 से 5 तक का सवाल था कि x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें, और वही सवाल 6 से 10 तक मैंने पहले वीडियो में 1 से 5 तक बतलाया था और दूसरे वीडियो में 6 से कहाँ तक है, 10 तक। मैं कोशिश करता हूँ प्यारे बच्चों कि यह जो आपका डिफ्रेंशिएशन है बिना वक्त गंवाए आपको इस टेक्निक से, इस ढंग से आपको मैं बतलाऊं कि आपके माथा में प्रवेश कर सके और आप 100% डिफ्रेंशिएशन को कवर सके, ऐसा हमको उम्मीद है आपसे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जहां आपसे पूछ रहा है कि x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है cot इनवर्स ऑफ √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बाय √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। यही आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है विविध प्रश्नावली का, जो अध्याय 5 पर आधारित है। मैं इसको बनाता हूँ और मैं आपको कहता हूँ प्रत्येक दिन, प्रत्येक वीडियो में कहता हूँ, अगर डिफ्रेंशिएट का सवाल है, अगर डिफ्रेंशिएट आपसे पूछे, अवकलज पूछे, अवकलन पूछे, x के सापेक्ष में अवकलज पूछे, तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि दिए हुए सवाल को क्या मानते हैं हुआ। शुरू करते हैं। देखिए लेट क्वेश्चन नंबर देखिए 6। देखिए लेट y इक्वल टू, यह हो गया आपका cot इनवर्स ऑफ, देखिए √1 प्लस साइन एक्स प्लस देखिए √1 माइनस साइन एक्स बाय √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। यही आपका मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन है, यही आपका क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका पूर्णतः अध्याय 5 पर आधारित है विविध प्रश्नावली का, और आपसे पूछ रहा है कि x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। तो अवकलज करेंगे, लेकिन उसके पहले दिए हुए सवाल को हम क्या मानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, y मानते हैं। अब थोड़ा सा इसमें यह जो आप क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने आपको कहा था कि जिस बच्चे का ट्रिगो मजबूत नहीं है उसका कैलकुलस मजबूत हो ही नहीं सकता है। पूछिए क्यों? पूछ सकते हैं ना, हमको नहीं पूछेगा कि सर क्यों ऐसा आपने कहा कि जिस बच्चे का ट्रिगो मजबूत नहीं है कैलकुलस कैसे मजबूत होगा, है ना पूछने वाली सवाल। तो मैं आपका इसका आंसर देता हूँ। क्योंकि ट्रिगो में सूत्र ही सूत्र है, ट्रिगो में क्या है, सूत्र ही सूत्र है, और उसी सूत्र की मदद से मैं कैलकुलस की ढेर सारी प्रॉब्लम्स को हल करके आपको दिखाऊंगा। तब तो आपको एहसास होगा कि बिना ट्रिगो का कैलकुलस हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप कहिए, लोग कहेगा कि जिस बच्चे का ट्रिगो मजबूत है उसी बच्चे का कैलकुलस मजबूत होगा, और जिस बच्चे का ट्रिगो कमज़ोर है उस बच्चे का चाह कर भी उस बच्चे का कैलकुलस मजबूत हो ही नहीं सकता। ये मैं कहता हूँ, राजीव सर आपसे कहता है कि जिसका ट्रिगो मजबूत उसका कैलकुलस मजबूत, जिसका ट्रिगो कमज़ोर उसका कैलकुलस कमज़ोर। मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से दिखलाता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स आपका रह गया। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स, मैं
ट्रिगो का फार्मूला इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखिए यहाँ 1 का आपने पढ़ा होगा 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है। एंगल आपका समान हो और साइन और कॉस के रूप में हो तो रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। बोलिए होता है कि नहीं होता है? होता है, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और ढेर सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक, क्या ट्रिक है कि अगर कॉट इनवर्स से शुरू हो सवाल तो इस 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर यहाँ टेन इनवर्स आपका सवाल शुरू होता तो इस 1 को हम लिखते साइन स्क्वायर एक्स बटी 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटी 2। क्यों? अगर एंगल आपका समान हो, एंगल आपका समान हो और साइन और कॉस के रूप में हो तो रिजल्ट आपका 1 होता है। इसलिए इस 1 को हम क्या लिखेंगे, इस 1 को हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स बटी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटी 2। ये हो गया 1 का। अब देखिए साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बटी 2 इंटू कॉस एक्स बटी 2। लेकिन चूंकि मैंने कॉस शुरू किया आगे से, इसीलिए 2 साइन एक्स बटी 2 इंटू कॉस एक्स बटी 2 में होता है 2 साइन एक्स बटी 2 इंटू कॉस एक्स बटी 2। लेकिन जैसा आदेश वैसा भेष मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या आदेश क्या भेष? मैंने कहाँ शुरू किया? कॉस से, इसलिए 2 साइन एक्स बटी 2 इंटू कॉस एक्स बटी 2 होता, मैं उसको 2 कॉस एक्स बटी 2 इंटू साइन एक्स बटी 2 कर देंगे तो गुना में कौन नियम होता है? क्रम विनिमय का नियम। और क्रम विनिमय नियम का पालन होगा तो गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा शायद आप जानते हैं ना, जानेंगे। अब साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 कॉस एक्स बटी 2 इंटू साइन एक्स बटी 2। देखिए फिर से देखिए, तो देखिए रूट आपका रह गया। इस 1 को हमने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर एक्स बटी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटी 2। अगर एंगल समान है तो रिजल्ट आपका 1 होगा। और यह आपका साइन एक्स है और इसका फार्मूला क्या हो गया? 2 कॉस एक्स बटी 2 इंटू साइन एक्स बटी 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। प्लस देखिए, फिर देखिए फिर आपका वही है, यहाँ प्लस, यहाँ क्या था? माइनस। फिर इस 1 को लिखते हैं हम। इस 1 को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स बटी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटी 2 माइनस, यहाँ जो साइन एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 कॉस एक्स बटी 2 इंटू साइन एक्स बटी 2 लिखेंगे ना। अब नीचे देखिए, तो फिर वही बात है, फिर आपका रूट और प्लस साइन एक्स है तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बटी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटी 2। फिर देखिए, तो यह आपका साइन एक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे बोले तो? लिखेंगे 2 कॉस एक्स बटी 2 इंटू साइन एक्स बटी 2। देखिए माइनस है, माइनस के बाद फिर वही है 1 आपका है तो 1 को आप क्या लिखेंगे बोलिए? कॉस स्क्वायर एक्स बटी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटी 2। साइन एक्स है तो 2 कॉस एक्स बटी 2 इंटू साइन एक्स बटी 2 होता है। आप कॉट इनवर्स के अनुसार 1 का लगाइए फार्मूला और किसका फार्मूला लगाएंगे? साइन एक्स का। 1 का फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बटी 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटी 2 और साइन एक्स का फार्मूला हो गया 2 कॉस एक्स बटी 2 इंटू साइन एक्स बटी 2। हुआ ना। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हो गया आपका कॉट इनवर्स। अब रूट देंगे। देखिए कॉस एक्स बटी 2 को a मान लीजिए, साइन एक्स बटी 2 को b मान लीजिए, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप जानते हैं 8वें से, क्या 8वां से नहीं जानते हैं? 8वां में पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिल को शांत करके माथा को स्थिर करके आप यहाँ देखें। जो आप नहीं समझे थे वो आज आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में समझाएंगे और आप समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक वही बात कि हो गया a स्क्वायर प्लस कौन सी? b स्क्वायर प्लस कौन सी? 2ab। क्या जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? a प्लस b का होल स्क्वायर। बोले a मीन्स कितना? a मीन्स हो गया कॉस एक्स बटी 2 प्लस बोले b मीन्स कितना? साइन एक्स बटी 2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो फिर वही खिस्सा है, a स्क्वायर प्लस कौन सी? b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया कॉस एक्स बटी 2 माइनस साइन एक्स बटी 2 का होल स्क्वायर। अब नीचा देखिए तो नीचा भी वही है, तो नीचा भी वही तो वही होगा, नहीं होगा? कॉस एक्स बटी 2 प्लस साइन एक्स बटी 2 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस, फिर देखिए आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर कॉस एक्स बटी 2 माइनस साइन एक्स बटी 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब वर्गमूल का नियम जानते हैं, और क्या जानते हैं वर्गमूल का नियम बोले तो? वर्गमूल का नियम जानते हैं, अगर दो संख्या समान हो और आप वर्गमूल लेंगे तो दो संख्या में क्या संख्या होगा? बोलिए एक संख्या। ठीक उसी प्रकार से देखिए, यह स्क्वायर या रूट कौन सी खत्म, और यह स्क्वायर रूट कौन सी खत्म, यह स्क्वायर रूट कौन सी खत्म, और यह स्क्वायर रूट कौन सी खत्म, क्या खत्म होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आप वर्गमूल का नियम जानते हैं, दो गुम क्या होगा? एक होगा, दो गुम क्या होगा? एक हो, दो गुम क्या होगा? एक हो, दो गुम क्या होगा? एक हो। वर्गमूल का नियम है दो गुम में एक हो लेंगे, लेकिन यह रूट है, यहाँ कौन सी स्क्वायर है, सेम वही बात होगी, वो बात बोले या यह बात बोले। देखिए हो गया कॉस x/2, अब प्लस क्या हो गया? साइन x/2। यहाँ क्या बच गया? कॉस x/2 माइनस साइन x/2। नीचे देखा जाए तो यह हो गया आपका कॉस x/2 प्लस साइन x/2। देखिए माइनस के बाद आपका चिन्ह बदलेगा, और हमेशा आपसे हम कहते हैं या कोई भी टीचर कहेगा कि माइनस के बाद चिन्ह बदलेगा। अगर माइनस के बाद ब्रैकेट हो, आप ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस बन जाता है माइनस, और माइनस क्या बन जाता है? प्लस। देखिए आपका प्लस था तो क्या बन जाएगा आपका? माइनस, और माइनस था तो क्या बन जाएगा आपका? प्लस। बोलिए यहाँ तक कोई कष्ट नहीं ना। देखिए साइन x/2 माइनस और साइन x/2 कौन जी प्लस खत्म हो गया, कॉस x/2 माइनस और कॉस x/2 कौन जी प्लस खत्म हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा हम हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना? स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिए कि सर हमको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं और देखते हैं क्या होता है। होगा क्या? होगा जो नियम है डिफरेंशिएशन का वही होगा, और क्या होगा? बोलिए क्या होगा? वही होगा ना, वही होगा। देखिए वही होगा आपका कॉट इनवर्स। क्या हो गया आपका? कॉट इनवर्स। कॉस x/2 में कॉस x/2 जोड़िए तो यह हो जाएगा 2 कॉस x/2। अब देखिए तो साइन x/2 में साइन x/2 जोड़िए तो यह हो जाएगा 2 साइन x/2। अब बताइए जोड़ जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? जोड़ नहीं जानिएगा तो श्रीमान कैसे होगा? आप हल्का माथा से माइंड को साफ करके देखिए, बहुत हल्का सवाल, बहुत हल्का सवाल है। देखिए 2 से 2 क्या हो गया? खत्म। तो क्या बचा बोले तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये हो गया आपका कॉट इनवर्स ऑफ कॉस बटे साइन कॉट। 10वीं से पढ़ रहे हैं आप। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। और अगर एंगल समान हो तो यह हो जाएगा कॉट x/2। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इन्वर्स फंक्शन का। इन्वर्स फंक्शन में आप लोग क्या जानते हैं? कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट x/2। कॉट इन्वर्स में कॉट रहेगा, साइन इन्वर्स में साइन रहेगा, कॉस इन्वर्स में कॉस रहेगा, तो रिजल्ट आपका एंगल होता है। कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट x/2 तो कॉट इन्वर्स से कॉट खत्म, तो क्या बच गया? x/2। क्या बच गया बोलिए आपका? x/2। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सवाल को हल किया। यह ट्रिगो का सवाल है कि नहीं है? है ना, यह ट्रिगो का सवाल है, और इस सवाल को हमने हल किया ट्रिगो की फार्मूला से, ट्रिगो के नियम एंड कानून से, और ट्रिगो का फार्मूला लगाया तो आप कहाँ पहुँचे? x/2। लेकिन कैलकुलस का हिसाब नहीं हुआ अभी तक में, अभी तक सवाल है ट्रिगो का। अब बताऊंगा कि कैलकुलस में कैसे एंट्री होगा। अब एंट्री कैसे होगा श्रीमान? तो इस x/2 को मैंने कहा था कि यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना साइड होना चाहिए? 2 साइड, LHS और RHS, और आपको इसमें क्या साइड है? एक साइड। इसलिए दूसरा साइड के लिए, अगर दूसरा पक्ष होने के लिए लेट x/2 को श्रीमान y मानना पड़ेगा। और मैं प्रायः हर एक वीडियो में कहता हूं कि जब तक 2 साइड नहीं होगा डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मैं खत्म करने वाला नहीं हूं, इसलिए x/2 को श्रीमान मेरे प्यारे बच्चों जब तक 2 पक्ष नहीं होगा डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपने ट्रिगो के सवाल को हल किया, मतलब आप कैलकुलस के सवाल को हल किया, और इसको हम क्या मान लेंगे श्रीमान? इसको श्रीमान क्या मान लेंगे? लेट x बराबर कौन, y बराबर कौन से? x/2। और x/2 को अब क्या लिखेंगे बोलिए तो? 1/2 × x। अभी तक यहाँ तक ट्रिगो का सवाल था,
अब आपने y माना और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है श्रीमान कैलकुलस का। कैलकुलस में क्या पक्ष होना चाहिए? दो पक्ष। किसमें? डिफरेंशिएशन में। बताइए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? दूसरा चीज पढ़ा रहे हैं, बोलिए। ओ डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक, डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में क्या पक्ष होना चाहिए श्रीमान? दो पक्ष, अर्थात कितना पक्ष? एक पक्ष। दूसरा पक्ष होना चाहिए कैलकुलस में, इसलिए हमने x/2 को क्या मान लिया हुआ है। अब क्या करेंगे? प्रश्न कहता है कि आप x के सापेक्ष क्या करें? अब कलश करें। तो y का डिफरेंशिएट कितना होगा? dy/dx। फिर बोलिए हाफ क्या हो गया? कांस्टेंट। हाफ क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। ऐसा डिफरेंशिएशन का नियम राजीव सर आपको बतलाए हैं कि नहीं बतलाए? बतलाए हैं ना। तो हाफ हो गया कांस्टेंट और x क्या हो गया? वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट रह जाएगा और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो x का डिफरेंशिएट क्या होगा? dx/dx। dx से dx खत्म, इसलिए क्या बच गया? dy/dx बराबर कितना हो गया? हाफ। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष में कितना हुआ? हाफ। ठीक है, कहीं दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है, आपको लगता है कि राजीव सर ठीक से पढ़ा रहे हैं, आपको ठीक से समझा रहे हैं, आपके मन में हम अपनी बात को रख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा, आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक वही बात है, x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलज करना। क्या करना है? x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलज करना है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट मानेंगे ना आप? लेट y बराबर हो गया आपका log x टू दी पावर कौन हो गया आपका? log x। अब देखिए दिए हुए सवाल को हमने क्या माना? y। अब मैं आपको 5.2 से कहाँ तक पढ़ाया? 5.8 तक। और सब में सब क्या था? डिफरेंशिएशन था कि दूसरा चीज था? डिफरेंशिएशन था। तो यह जो आप लॉग वाला सवाल है किसका? एक्सरसाइज 5.5 का है कि नहीं? है एक्सरसाइज 5.5 में जितना मैंने आपको सवाल, जितना वीडियो मैंने आपको सवाल बतलाया था, सब का सब था लॉग पर आधारित। किस पर आधारित था? लॉग पर आधारित। इसलिए यह सवाल आपका बनता है एक्सरसाइज 5.5 की तरह। और इसमें जब तक आप लॉग लेंगे नहीं, आपका सवाल श्रीमान बनेगा नहीं। और यह कब संभव है? जब कुछ आप चलेंगे, कुछ मैं चलूँगा, कारवां बन जाएगी। और कारवां बनने के पहले और आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको पढ़ाने से, राजीव सर यदि आपको पढ़ा देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए आपका आप प्रैक्टिस करेंगे तो 90+ नंबर आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गणित में फेल भी आसान होता है और श्रीमान पास भी आसान होता है। मेरी बात को आप समझने का प्रयास करेंगे सर? ये आपका सवाल है, y बराबर कौन सी? log x टू दी पावर log x। किस पर बेस्ड है? log पर बेस्ड है। मैंने log पर आधारित ढेरों सवाल बतलाया था। तो यहाँ क्या करेंगे बोली? तो यहाँ लेंगे टेकिंग log। यहाँ क्या लेंगे? टेकिंग log। इन कौन साइड्स? बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या करने पर? log लेने पर। तो यह बोले कितना हो गया आपका? log y। यह हो गया log ऑफ, यह हो गया आपका log ऑफ log x टू दी पावर log x। तो श्रीमान मैंने आपको log में 3 नियम बतलाया था कि यदि गुना के रूप में रहेगा, इंटू के रूप में होगा तो अलग अलग प्लस हो जाती है, डिवाइड के रूप में रहेगा तो भाग बन जाती है, और पावर के रूप में रहेगा तो log के पहले चला आती है। अर्थात यह हो गया log m टू दी पावर n। किस में आ गया? log m टू दी पावर n। होता क्या है? n log m। यह log x कहाँ चला जाएगा? log के पहले। देखिए यह हो गया आपका log y, ये हो गया आपका log x इंटू बोले तो log ऑफ log x। log y बराबर हो गया log x इंटू log ऑफ log x। अब क्या करेंगे? इसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे डिफरेंशिएट? चूंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया कि x के सापेक्ष क्या करें? अवकलज करें। चूंकि क्वेश्चन कहता है कि x के सापेक्ष अवकलज करें,
तो आपका फर्ज बनता है, आपका कर्म बनता है, आपका धर्म बनता है कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। फिर वही पुरानी बात हमेशा मैं कहता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, आपके साथ करता हूँ शेयर। क्या शेयर करता हूँ? जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ। और श्रीमान मैं ये भी कहा था कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कहाँ? दोनों तरफ। अगर आप एक तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं और दूसरी तरफ डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं तो यह हो गया आपका अध जल गगड़ी छलकत जाए। दैट मीन्स ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इसलिए यदि आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, क्या करना हो? डिफ्रेंशिएट करना हो तो दोनों तरफ आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। यह नियम गणित का है, यह कैलकुलस का नियम है या गणित का नियम है। अगर इससे थोड़ा सा भी हटेंगे आपका नहीं बनेगा, बनेगा तो गलती बनेगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोले तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर देखिए लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में? एक्स के सापेक्ष में। तो मैं प्रायः हर एक वीडियो में कहता हूँ कि लॉग वाई का क्या बार करेंगे डिफ्रेंशिएट? 2 बार। पहले करेंगे लॉग वाई का, तब करेंगे वाई का। तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएट बोले कितना हो जाएगा? 1/y। और फिर वाई कितना होगा? dy/dx। यहाँ तक ठीक। यह जो आप देख रहे हैं कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, आपको तो अनुभव आ गया होगा कि मैं बहुत बार u इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट किया हूँ। यह हो गया u, यह क्या हो गया v? नहीं किया हूँ, किया हूँ। आप जानते हैं, आप दिल पे हाथ रख के देखिए कि मैंने u इंटू वी का प्रत्येक वीडियो में आपको बतलाया है कि बतलाया नहीं है। मैंने आपको फार्मूला भी बतलाया है और फार्मूला पे तोड़ कर भी मैं आपको बतलाया है। आप ध्यान से अपनी बात को मन से निकालिए और देखिए कि राजीव सर बतलाएं कि नहीं बतलाएं, और आपको लगेगा राजीव सर बतलाए हैं। देखिए तो यह हो गया u, यह क्या हो गया v। तो u इंटू वी का डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं आप जानते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ। u का डिफ्रेंशिएट होगा, v का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, प्लस v का डिफ्रेंशिएट होगा, u का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें d/dx लगाएंगे, और जिसका डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे उसमें d/dx नहीं लगाएंगे। यही डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी का नियम है। ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d/dx इंटू कौन सी होगा आपका? लॉग एक्स। लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। अब बोल किसका करेंगे डिफ्रेंशिएट? आप डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू लॉग एक्स आपका रह गया ना। अब देखिए तो, और यह हो गया आपका 1/y इंटू dy/dx। अब देखिए श्रीमान लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा? 1/x इंटू लॉग ऑफ, यह हो गया आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ देखिए लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे? लॉग एक्स को मान लेते हैं x, ये हो गया लॉग एक्स का बोले डिफ्रेंशिएट 1/x, ये हो गया 1/, कौन जो हो गया आपका? लॉग एक्स। यह किसका हो गया श्रीमान? पूरा का। यह किसका हो गया? पूरा का। अब करते हैं आधा का। पहले हमने किसका किया? लॉग ऑफ लॉग एक्स का। तो डिफ्रेंशिएट कितना हो गया? 1/log x। अब करेंगे लॉग एक्स का, यह कितना हो जाएगा आपका? 1/x। ये आपका लॉग एक्स कौन जी आपका? रह गया ना। फिर देखिए लॉग वाई का हमने क्या बार डिफ्रेंशिएट किया? 2 बार। पहला हो गया 1/y, फिर y का हो गया dy/dx। यह दोनों किस फार्मूला बैठा? u इंटू वी के फार्मूला बैठा। तो u का डिफ्रेंशिएट हुआ तो d/dx लगा दिए। v का डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, इसको हमने लिख दिया, प्लस v का डिफ्रेंशिएट हुआ तो d/dx लगा दिए। u का डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ तो u हमने लिख दिया। अब देखिए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? 1/x। लॉग ऑफ लॉग एक्स रह गया, और लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट पहले पूरा तब आधा, पहले पूरा तब आधा। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट हो गया 1/log x। अब फिर करेंगे लॉग एक्स का तो ये हो गया 1/x इंटू लॉग एक्स। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने में कोई दिक्कत हो रही है? अगर समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो बिना वक्त गंवाए राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी बजा दें। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा हटते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं, आगे में क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग नियम का पालन करेंगे। और क्या करेंगे? नियम का पालन करेंगे। किसके नियम का? डिफ्रेंशिएशन के नियम का। अब देखिए तो, और ये हो गया 1/y इंटू क्या हो गया? dy/dx। अब यहाँ देखिए तो ये हो गया लॉग ऑफ लॉग x/x हो गया। यह क्या हो गया? लॉग ऑफ लॉग x। अब बटे कितना हो गया आपका? x हो गया। देखिए लॉग x से लॉग x कौन जी खत्म, तो बोले कितना बच गया आपका? 1/x बच गया ना। अब क्या करेंगे? किसका मान निकालना है? dy/dx का। तो मैं फिर कहूँगा कि साइड जब चेंज करेंगे तो इधर प्लस, इधर क्या बन जाएगा? माइनस, इधर माइनस क्या बन जाएगा? प्लस,
इधर गुना क्या बन जाएगा, भाग, इधर भाग क्या बन जाएगा, गुना। नियम है ना गणित का, साइड अगर चेंज करेंगे तो इधर की चीज़ को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो साइड चेंज हुआ, और साइड चेंज में गणित के नियम का पालन करना होगा। श्रीमान अगर इधर प्लस है तो उस पर माइनस हो जाएगा, इस पर माइनस है उस पर प्लस बन जाएगा, इधर गुना है उधर भाग बन जाएगा, इधर भाग है तो उधर क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा। लेकिन यहाँ भाग है ना, उधर क्या बनेगा, गुना। देयरफॉर हो जाएगा dy बटे कौन सी, dx। देखिए यहाँ u भाग के रूप में है तो यहाँ u किसके रूप में होगा, गुना के रूप में, तो क्या log x बटे x। अब प्लस कौन जो हो गया आपका 1 बटे x हो गया ना। अब y का मान रखेंगे तो y का मान कहाँ से रखेंगे, प्रश्न से। कहाँ से रखेंगे, प्रश्न से। तो dy अपॉन dx बराबर हो गया log x टू दी पावर कौन सी, log x। ये आपका बच गया, यानी log x अब बटे कितना हो गया, x प्लस 1 बटे x। दिस इज योर क्या हो गया आपका आंसर। मैं तो आपको समझाया, क्या आपने समझा? अगर आपने समझ लिया है तो आपका मन क्या करता है, क्या करता है मन, बोलिए क्या करता है मन? तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और 100% उम्मीद है कि आपने समझ भी लिया होगा। क्या मैं सही हूँ ना, बोलिए मैं सही हूँ ना। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8, यह भी आपका है, x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। x के सापेक्ष क्या करें, अवकलज करें। तो सेम नियम, अगर कोई भी सवाल हो और x के सापेक्ष अवकलज करना होगा तो सेम नियम है। सेम नियम मीन्स क्या पक्ष होना चाहिए, दो पक्ष। क्या पक्ष होना चाहिए, दो पक्ष। अगर एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष को मानना पड़ेगा, तभी ना आपका दो पक्ष होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8, लेट क्या मानेंगे श्रीमान, y। देखिए हो गया आपका कॉस ऑफ, ये कौन हो गया, कॉस ऑफ a cos x, अब प्लस क्या हो गया आपका b sin x। यही आपका क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है और आपको लगता होगा ग्रेजुएट सही बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो आपसे यदि प्रश्न कर रहा है और आप उसको नहीं लिखेंगे तो प्रश्न वाले जोड़ेंगे कैसे कि आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलिए डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में तो यहाँ बोलिए y क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx। अगर आप बायां पक्ष में डी अपॉन dx लगाते हैं तो श्रीमान आपका फर्ज बनता है, आपका कर्म बनता है, आपका धर्म बनता है कि दाहिना तरफ भी आपको डी ऑफ dx, डी अपॉन dx लगाना पड़ेगा। कॉस ऑफ a cos x प्लस क्या हो गया आपका b sin x। बहुत सुंदर सवाल है, ये मैं कहता हूँ, और आप भी कोशिश कीजिए कि यह सुंदर सवाल क्यों है। देखिए सुंदर सवाल क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा का। मैं आपको कितना बार कहा हूँ, पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे, पूरा का, तब किसका करेंगे, बोलिए आधा का। अब पूरा कैसे बताए थे आपको, कि कॉस है तो कॉस होगा, साइन होगा तो साइन होगा। इस पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ये हो गया आपका कॉस एक्स, बोलिए 1 cos x, और cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलिए माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशियल बोलिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन तो हो गया, और x आप बोलिए किसको माने हैं, x माने हैं आप a cos x, आप प्लस किसको माने हैं, b sin x। अब बताइए यह पूरा हुआ कि आधा हुआ कि खत्म हो गया, नहीं, यह किसका हुआ, पूरा का। आप किसका करते हैं, आधा का, करें आधा का ना, करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आपका रह गया। और cos x का बोलिए डिफरेंशिएट क्या होगा, बोलिए माइनस साइन एक्स। बोलिए b क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, b क्या हो गया आपका, कांस्टेंट, और साइन x का डिफरेंशिएट बोलिए क्या हो गया आपका, cos x। तो मैंने किया पहले पूरा का, तब किसका किया, आधा का। देखिए यह हो गया आपका माइनस साइन ऑफ, यह हो गया a cos x, प्लस कितना हो गया आपका b sin x। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ है आपका माइनस, तो माइनस क्या लेंगे, कॉमन। जब माइनस लेंगे कॉमन तो यह माइनस और यह माइनस, बोलिए क्या बन जाएगा आपका, प्लस। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका माइनस था तो क्या बन गया आपका प्लस, ये प्लस था तो बोलिए क्या बन गया आपका माइनस। क्यों बना ऐसा, कि इस दोनों से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस, और यह माइनस आपका कहाँ आ गया, शुरू में, तो यह माइनस गुना माइनस क्या बन गया, प्लस। यह तो श्रीमान आपका रह गया, यह तो आपको उतारना है तो उतारना है, लेकिन यहाँ क्या करना है, जहाँ आपने कॉमन लिया तो माइनस a sin x में आपने माइनस कॉमन लिया तो माइनस क्या बन गया आपका प्लस।
और इसमें आपने माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या बन जाएगा माइनस, और यही माइनस इस माइनस में आके मिल गया तो माइनस गुना माइनस प्लस। और आप जानते हैं कि जब दो समान चिन्ह होगा तो उसका गुणनफल हमेशा क्या होती है प्लस, और जब विपरीत चिन्ह होगा तो उसका गुणनफल हमेशा क्या होती है माइनस। आप जानते हैं ना। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस, इसको हमने उतार दिया, यह माइनस क्या बन गया प्लस और प्लस क्या बन गया माइनस। अब सर देखा जाए डी वाई बटे कौन सी डी एक्स। अब क्या करते हैं इस छोटे को पहले कर लेते हैं, तो यह हो गया आपका देखिए ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स हो गया। आगे वाला पीछे चला गया, और आप जानते हैं गुणा में कौन नियम होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम का आदान प्रदान। क्रम का आदान प्रदान माने आगे को पीछे, पीछे को आगे, और गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आगे वाले को मैंने पीछे किया, पीछे वाले कौन किया आगे किया, क्या अंतर हो जाएगा नहीं, इसलिए अंतर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा में क्या नियम होता है क्रम विनिमय नियम। क्या इस क्वेश्चन का यही आंसर हुआ ना, तो यही हो गया आपका आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या भाई लग रहा है नहीं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम हटते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बना लेते हैं, तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और सबका सब क्या है एक्स के सापेक्ष क्या करना है अवकलज करना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 9, फिर देखिए वही बात वही कहेंगे आपसे, और आप वही सुनिएगा कि दिए हुए सवाल को हम क्या मानेंगे वाई लेट। देखिए लेट वाई बराबर या वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और टू दी पावर क्या हो गया बोलिए साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स। सवाल है ना, इस सवाल को वाई मानेंगे ना तब ना आपका सवाल बनेगा। और सवाल आपका क्या है एक्स के सापेक्ष क्या करें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चूंकि आप दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दो पक्ष होगा तभी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एक पक्ष में श्रीमान आपका डिफ्रेंशिएट फूल से भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि दो पक्ष होगा तो सही होगा। तो इस दिए हुए सवाल को हमने क्या माना वाई मान लिया ना। फिर देखिए यह पावर है यह 20 है। जब पावर और 20 का सवाल हो तो आपको मन में मैं सिखाया था कि बिना लॉग का यह सवाल नहीं बनेगा, अर्थात किस पर आधारित सवाल है लॉग पर आधारित है। चूँकि लॉग पर आधारित सवाल है इसलिए बिना लॉग लिए आपका ये सवाल बनने वाला नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लॉग लेना चाहिए बोलिए हाँ। अगर लॉग लेने के लिए आप कहेंगे तभी लॉग लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और एक बात जान लीजिए बिना लॉग का ये बनबो नहीं करेगा, इसलिए लॉग लेना है तो लॉग लेना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग इन कौन साइड बोलिए बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ क्या करने पर लॉग लेने पर। अगर दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो यह हो गया आपका लॉग वाई। यहाँ भी यदि आप लॉग लेते हैं तो यह हो गया लॉग ऑफ बोलिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लॉग आप लेंगे बायां तरफ भी तो लॉग लेना पड़ेगा दाहिना तरफ भी, और पावर कितना बोलिए पावर हो गया आपका साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स। फिर देखिए मैंने लॉग का क्या को नियम बताया था श्रीमान 3 गो गुना भाग और पावर। तो गुना क्या बन जाता है प्लस, पावर क्या बन जाता है माइनस, और पावर लॉग के पहले। देखिए ये हो गया लॉग एम टू दी पावर एन, तो क्या होगा एन लॉग एम। तो यह पावर कहाँ चला गया लॉग के पहले। देखिए आपका लॉग वाई बराबर आगे कौन हो गया, आगे हो गया आपका साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स इंटू बोले तो इंटू लॉग ऑफ हो गया आपका साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स। कन्फर्म हुए ना, कन्फर्म हो रहे हैं ना कि इसी तरह से बनेगा। और इसी तरह से बनेगा तो आप मन को बढ़ाते जाइए बनते जाएगा, मन को बढ़ाते जाइए बनते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे बोलिए तो डिफरेंशिएट क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में एक्स के सापेक्ष। क्यों करेंगे डिफरेंस बोलिए तो क्यों करेंगे, इसका आंसर आपका प्रश्न ही कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष क्या करना है अवकलज करना है डिफरेंशिएशन करना है डिफरेंशिएट करना है। तो जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार आप नहीं चलेंगे, अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या आपका हिसाब बनेगा बोलिए गलती नहीं बनेगा। हिसाब बना तो लीजिएगा पन्ना का पन्ना, लेकिन बनेगा सवाल सही नहीं। इसलिए सवाल जो कहता है उसके अनुसार यदि चलेंगे तो आपका सवाल श्रीमान क्या बनेगा सही बनेगा। और मैं सवाल के अनुसार ही चल रहा हूँ। अब इसके डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर वही बात बोले लॉग वाई का बोले डिफ्रेंशिएट कितना होगा, इसका होगा 1/y इंटू क्या होगा डी वाई बटे कौन सी डी एक्स। अब देखिए तो यह किस रूप में बैठेगा u इंटू वी, तो u का डिफ्रेंशिएट होगा v का नहीं होगा, प्लस v का डिफ्रेंशिएट होगा u का नहीं होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे d अपॉन डी एक्स।
तो यह हो गया आपका साइन एक्स माइनस कौन जो हो गया कॉस एक्स। मैंने इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रह जाएगा, प्लस आपकी बार किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बोलिए तो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे और क्या रह जाएगा, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या रह जाएगा साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स, ये आपका रह जाएगा। ये थोड़ा सा इसको बगल कर देते हैं एक्स की पावर एक्स प्लस, इसको ऐसे कर देते हैं, हो गया ना। ये हो गया यू इंटू भी, तो यू का डिफ्रेंशिएट हुआ भी का नहीं हुआ, प्लस बी का डिफ्रेंशिएट हुआ यू का डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ। अब देखिए तो ये हो गया 1/y इंटू dy/dx। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो साइन एक्स का बोले डिफ्रेंशिएट क्या होता है बोले तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, माइनस में क्या हो गया आपका प्लस, क्या हो गया आपका प्लस कौन सी हो गया आपका साइन एक्स, देखिए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका। अब यहाँ सर देखा जाए कि लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स, ये हो गया लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है 1/x, तो ये हो गया 1/, साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स। अब फिर देखिए भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो हिसाब नहीं बनेगा, अगर पूरा का आपने कर दिया और आधा का नहीं करेंगे तो बुझिए आपका इसी जगह हिसाब गलती हो गया। तो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1/, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या पूरा हुआ या आधा, बोलिए हमेशा याद रखेंगे पूरा और आधा, पावर बिना पावर, पूरा आधा पावर बिना पावर, या हमने पूरा किया अब करते हैं आधा का, आधा हम की बच गया साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है माइनस साइन एक्स, बोलिए माइनस में क्या हो गया आपका प्लस हुआ है ना, ये आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका रह गया। बोलिए यहाँ तक में कोई कष्ट, अगर यहाँ तक में कोई कष्ट नहीं है तो आगे कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको राजीव सर कहता है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कौन चीज़ खत्म। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगता है कि आप समझ रहे हैं और आपकी माथा में अट रहा है, राजीव सर आपको समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो बिना वक्त गंवाए आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, देखिए आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है हमको, जो हमको मिलेगा वही आपको मिलेगा, कि हमको मिलेगा दूसरा चीज़ और आपको मिलेगा तीसरा चीज़, ऐसा होता है क्या, नहीं। हमको जो मिलेगा वही आपको श्रीमान मिलेगा 1/y इंटू dy/dx। अब यहाँ देखिए तो यहाँ के आपका बचा हुआ है कॉस एक्स प्लस कौन जो हो गया आपका साइन एक्स, इंटू देखिए तो इंटू हो गया आपका लॉग ऑफ, ये हो गया आपका लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस। अब यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स खत्म, तो यहाँ क्या बच गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को यहाँ लिख देते हैं, कॉस एक्स प्लस क्या हो गया आपका साइन एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, यह आप देखिए, अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉस प्लस साइन एक्स यहाँ भी और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ भी, यहाँ और यहाँ मिला तो हम क्या लेंगे बोलिए तो कॉमन, तो कॉस एक्स प्लस क्या हो गया आपका साइन एक्स, यह हो गया कॉमन। बच्चा बोलिए बच्चा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ तो आप सब कॉमन ले लिए, आप याद रखेंगे और 8वें से पढ़े 8वां 9वां 10वां में कॉमन आपका फैक्टराइज है, और फैक्टराइज में क्या करते हैं जो कॉमन लेते हैं, जब सरपट कॉमन लेते हैं तो वहाँ कितना बचता है 1, तो यहाँ कितना हो गया +1, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसका मान निकालना है dy/dx का, तो बोलिए इस 1/y को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, बोलिए भेजना पड़ेगा ना, तो इधर भाग उधर क्या बन जाएगा आपका गुना, तो यह हो गया आपका dy/dx, ठीक है, यह हो गया आपका y भाग है उधर क्या बन जाएगा आपका गुना, तो हो गया y इंटू कॉस एक्स प्लस क्या हो गया आपका साइन एक्स, यह हो गया आपका। अब क्या करते हैं इस 1 को आगे कर देते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स क्या करते हैं पीछे कर देते हैं। अब क्या करेंगे बोलिए तो y क्या आपका क्वेश्चन है, y क्या है बोलिए आपका क्वेश्चन है। अब y का मान नहीं रखेंगे तो क्या आपका आंसर सही होगा, नहीं होगा, इसलिए कि कोई पूछेगा कि y क्या है तो आप बोलेंगे ना कि y क्या है क्वेश्चन है, तो y अगर क्वेश्चन है तो y का आपने मान क्यों नहीं रखा, और यदि आपने y का मान नहीं रखते हैं या नहीं रखने का प्रयास करते हैं तो बुझिए यहाँ तक आपका ठीक है लेकिन गड़बड़े है, ठीक हुआ है गड़बड़ हुआ है, इसलिए y का मान रखना बहुत जरूरी है। तो क्या dy/कौन सी dx।
अब देखिए वो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपका है कितना बोलिए, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर हो गया आपका साइन एक्स माइनस कौन सी कॉस एक्स, वाई का मान हो गया इंटू बोले तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस क्या हो गया साइन एक्स, यहाँ कितना बच गया 1 प्लस लॉग ऑफ हो गया आपका साइन एक्स माइनस कौन जो हो गया आपका कॉस एक्स, यह हो गया दिस इज योर आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट में राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस के कमेंट में लिखिए कि सर जी मैंने नहीं समझा, तो मैं आपके कमेंट को देख के अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपकी जो दिक्कत है, आपके पास जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूं। अगर आपको लगता है कि राजीव सर आपको बतला रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए कि सर यू आर ग्रेट, लिखेंगे तब ना हम जानेंगे, नहीं तो हम कैसे जानेंगे। आपको लिखना पड़ेगा, नहीं समझ रहे हैं तब भी कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपको कमेंट दे के बतला सकूं, और समझ रहे हैं तो हमारा कम से कम मनोबल बढ़ाइए और लिखिए राजीव सर यू आर ग्रेट। धन्यवाद। इसको उतार लीजिए, तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा हटते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो उम्मीद है कि आपने इसको उतार लिया होगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखा जाए सर 10 नंबर आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। यह आपका अध्याय 5 पर आधारित है, विविध प्रश्नावली है ना। इसमें हम आपको 5.2 से लेके 5.8 तक डिफरेंशिएशन पढ़ाए हैं, और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को देख के, तो आपको लगेगा कि यह सब सवाल कुछ नहीं है, यह सवाल आप यूँ उड़ा देंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब। और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो श्रीमान मैं आपको 100% सही बतलाता हूँ कि वीडियो देख लेते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो यह सक्सेस वाली बात नहीं है। क्योंकि आप भी होशियार हैं, आप थोड़े बुर्बक हैं कि नहीं ना, आप होशियार हैं, और होशियार बच्चा आगे देखता पीछे नहीं देखता है, और जो बच्चे आगे देखेंगे वो हमेशा आगे रहेंगे, और जो पीछे बैठ के दिन काटेंगे वो दिन भर भी दिन काटेंगे। उसको पढ़ने से या ना पढ़ने से कोनो फायदा होने वाला बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप वीडियो को देखिए, और वीडियो को देख के घर में प्रैक्टिस कीजिए, और यह देखिए कि आप राजीव सर जो बतलाए हैं उसको मैं 100% कॉपी में उतार सकता हूँ कि उतार नहीं सकता हूँ। जितना देर वीडियो देखिए उतना देर में यह एहसास कराइए को, अपना मन को एहसास कराइए कि हम सीख लिए हैं तो सीख लें। मतलब आप यदि कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं तो 100% मेरा नकल कीजिए। अगर मेरा नकल करते हैं तो ठीक है, और मेरा नकल नहीं करते हैं तब तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है हर एक क्वेश्चन के भांति इसको हम लोग क्या मानेंगे, लेट हुआ। देखिए हो गया आपका x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर e प्लस e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर। अब देखिए इसमें 4 सवाल, क्या सवाल है, 4 सवाल। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब देखेंगे सर ये x टू दी पावर a का डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 से ही बतला रहा हूँ कि x क्या आपका वेरिएबल टर्म और a क्या है कांस्टेंट। x क्या है वेरिएबल टर्म, a क्या है कांस्टेंट। नीचे वेरिएबल हो और ऊपर कांस्टेंट हो तो किस फार्मूला पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोलिए श्रीमान, x टू दी पावर n पे। और क्या होता है फार्मूला, nx टू दी पावर m-1, खत्म हो गया। अब देखिए a टू दी पावर x, अगर a टू दी पावर x में a क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल है, तो नीचे है आपका कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल है, तो नीचे कांस्टेंट अगर ऊपर वेरिएबल हो तो इसका फार्मूला होता है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx इंटू e टू दी पावर x। इसका फार्मूला होता है e टू दी पावर x इंटू लॉग a। हो गया ऑन स्पॉट, हो गया फैसला। और e टू दी पावर a का यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका बेस भी कांस्टेंट, पावर भी कांस्टेंट, दैट मीन्स का डिफ्रेंशिएट भी क्या होगा 0। इसका हो गया 0। और e टू दी पावर x का बोलिए तो याद कर लीजिए, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएट होता है e टू दी पावर x इंटू लॉग a। और x टू दी पावर a का डिफ्रेंशिएट x टू दी पावर n के आधार पे, तो यह हो जाएगा a x टू दी पावर a-1 रहा x टू दी पावर x। इसका तो श्रीमान डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा मुझे हो जाएगा ना, यह आपको करना पड़ेगा। पुट u मान लेते हैं, तो u बराबर कौन सी x टू दी पावर x, नहीं u इक्वल टू x टू दी पावर x, यह तो करना पड़ेगा। और यह तीनों आप डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ठीक है।
अब यहाँ क्या लेंगे, लॉग, क्या लेंगे, लॉग। यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग इन कौन साइड्स, बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग लेने पर। तो यह हो जाएगा सेम, देखिए लॉग यू, ये हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर कौन सी, एक्स। अब देखिए तो यह हो गया आपका लॉग यू, ये हो जाएगा आपका लॉग एम टू दी पावर एन। तो एक्स कहाँ चला जाएगा आगे, एक्स लॉग एक्स हुआ ना। यह कौन फार्मूला पर बैठ गया, बोलिए, लॉग एम टू दी पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे बोले तो डिफ्रेंशिएट, क्या करेंगे इसका, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग यू का बोलिए लॉग यू का 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। यह आपका कौन फार्मूला पर बैठेगा, डिफ्रेंशिएशन के कौन फार्मूला पे, तो यू इंटू भी। मैं हमेशा कहता हूँ कि यू का डिफ्रेंशिएट होगा तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो log x आपका रह गया, और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट होगा, log x का, और कौन चीज रह जाएगा, x आपका रह जाएगा। देखिए डी एक्स कौन जो हो गया आपका, खत्म हो गया, 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। यहाँ बोले कितना बच गया आपका, log x। अब देखिए तो log x का डिफ्रेंशिएट आपका फार्मूला में मैंने लिखाया था कि log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1/x इंटू एक्स से x खत्म। तो बोले क्या बच गया, 1/u इंटू डी यू बटे डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखिए तो log x प्लस 1 होता, log x प्लस 1 होता, अगर इसको हमेशा कर दें 1 प्लस log x तो कोई दिक्कत तो नहीं। गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन होता ही है, लेकिन जोड़ में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अगर यहाँ जोड़ है, यह क्रम है 1, यहाँ क्रम है log x। अब विनिमय मीन्स होता है एक्सचेंज, विनिमय मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स 1 को कर दीजिए एक्सचेंज log x से, log x को चेंज कर दीजिए 1 से, दोनों का रिजल्ट शुड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 1 प्लस log x को log x प्लस 1 लिखें, चाहे 1 प्लस log x लिखें, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, योगफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब थोड़ा सा, अब इसका ओह सॉरी, क्वेश्चन हम आपको मिटा दिए, फिर क्वेश्चन लिख लेंगे, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, हमने क्वेश्चन को मिटा दिया, ठीक है। आप किसका मान निकालेंगे, डी यू बटे कौन सी, डी एक्स का। तो बोलिए यहाँ यू किस रूप में है, भाग के रूप में, इधर क्या बनेगा आपका गुना, तो हो जाएगा यू इंटू बोलिए 1 प्लस कौन जो होगा आपका log x। अब देखिए तो डी यू बटे डी एक्स, यू किसको माने थे, एक्स डी पावर एक्स को, तो हो गया 1 प्लस कौन जो हो गया log x। यही आपका मान हुआ डिफरेंशिएट के रूप में किसका, x टू दी पावर x का, हो गया ना। अब सवाल को थोड़ा सा हम लिखते हैं, देखिए सवाल को हम लिखते हैं, y माने थे ना, y बराबर था x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x और प्लस a टू दी पावर, यही आपका सवाल था। और सवाल को हमने क्या माना था, y माना था। अब डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं इसका, डिफरेंशिएट करेंगे तभी फार्मूला होगा। और डिफरेंशिएट नहीं लिखेंगे या नहीं करेंगे, लिख देंगे तो वो भी लिख देगा, वो भी क्या करेगा, लिख देगा। यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए y का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एक्स। बोलिए एक्स टू दी पावर ए का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर ए। बोलिए तो ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स। अब बोले तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू ए टू दी पावर ए, नहीं होगा। मैंने आपको जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, सब का डिफरेंशिएशन का नियम बतलाया था। जितना प्लस होगा उतना बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब देखिए तो क्या होगा, देखिए और यह हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एक्स का निकालें, यही निकालें, यही आप मान निकालें, कितना मान निकालें, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू कौन सी 1 प्लस log x, ये हो गया। अब नीचे हम देखिए तो यह हो गया बेस, ये हो गया पावर, बेस हो गया वेरिएबल, पावर हो गया कांस्टेंट। जब नीचे हो गया वेरिएबल, ऊपर कांस्टेंट, कौन फार्मूला से, एक्स टू दी पावर n फार्मूला से, होता क्या nx, क्या होता है nx टू दी पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा ax टू दी पावर कौन जो हो गया a माइनस 1। अब देखिए a टू दी पावर x का डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसका फार्मूला था a टू दी पावर x इंटू log a, और नीचा बेस कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, 0। देखिए और यह हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स टू दी पावर एक्स इंटू
1 प्लस log x, ये हो गया a x टू दी पावर a माइनस 1 प्लस e टू दी पावर x log a। यही श्रीमान क्या हो गया आपका आंसर हो गया ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो अब आपका जो एक्सरसाइज 5 पर आधारित था, 5 पर जो आधारित क्या था, विविध प्रश्नावली, तो मैंने पहले वीडियो में 1 से 5 तक बनाया था और दूसरे वीडियो में कहाँ से बनाया, 6 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। और हमको प्यारे बच्चों, प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हमको पूर्ण उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अगर समझ लिए हैं तो मन क्या करता है, जाते जाते भी क्या करेंगे श्रीमान, बोलिए ना, जाते जाते भी थोड़ा सा बोल दीजिए राजीव सर को। राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। फिर मिलते हैं श्रीमान अगले क्लास में। धन्यवाद।